वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का एक टैब आया है और उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो इसका पावर बटन है ये कस्टमर से गिर गया है। उसके बाद इन्होंने कील जैसी कोई चीज से अंदर का बटन भी तोड़ दिया है। ठीक है, अब समस्या यह है कि ये ऑन तो है, देखिए डबल टैप करूंगा तो ये ऑन हो रहा है और प्रॉपर चल भी रहा है, लेकिन समस्या यह है, देखेंगे ये चल भी रहा है। समस्या ये है कि इसको पैनल को खोलना आसान नहीं है, तो हम इसको खोलेंगे पूरा और इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बिगनर स्टूडेंट देखें ताकि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या है, जो ब्लेड होता है, जो सेविंग ब्लेड होता है, वो आप इस कॉर्नर पे डाल के एक बार पूरा चला लें इस तरीके से। और हालांकि इसको तो मैंने हीट मार के खोल लिया है, तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको खोलेंगे। तो देखेंगे जब आप ब्लेड डाल दोगे और हल्का हल्का टेम्परेचर दोगे तो इस तरीके से आपने आपने डालना है इसको, और हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से आपने पूरे पैनल को ऊपर उठा लेना। देखिए यहाँ पे मैंने डाला है इस तरीके से, देखेंगे। और ये बहुत सावधानी से काम करना है क्योंकि जो पैनल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और इस तरीके से डालने के बाद जहाँ पे अटके अपना हाथ वहीं रोक लें आप। ये देखेंगे इस तरीके से मैंने डाला, ये देखेंगे। और ये पैनल जैसे ही निकलेगा हमारा बाहर, देखिए अभी आ गया हल्का सा, और जोर नहीं लगाना है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ से हम खोल लेते हैं पैनल को। देखिए ग्लू की मदद से चिपका हुआ है, देखिए खुल गया है। ये देखेंगे यहाँ पे हल्का सा टाइट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे हल्के हाथ से आपने निकालना है इसको, पैनल को पूरा। देखिए ये पैनल मेरा निकल गया है और पैनल की आपने टेस्टिंग करनी है। देखिए पैनल मेरा पूरा निकल गया है और चल रहा है। अब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद हम पैनल को अलग करेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर देंगे पूरे पैनल को। देखेंगे तो सब मिलते हैं आपसे इसको, पैनल को निकाल के। तो आप देखेंगे जो डिस्प्ले है उसको हम अलग कर लेते हैं, और सबसे जो नाजुक वाला हिस्सा है उसका यही है। यहाँ से डिस्प्ले को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और देखिए इसको हम संभाल के रख देते हैं। और अब जो पैनल है उसको हम फटाफट खोलेंगे, और खोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्क्रू लगे हुए हैं, तो सारे स्क्रू खोल के हम आपसे मिलते हैं। सारे स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रू हैं, कम से कम ये होंगे 25 से 30 स्क्रू। तो देखिए ऊपर का ये सपोर्टिंग जो है हमने निकाल लिया है। यहाँ मैग्नेट का आपने ध्यान देना है क्योंकि ये अभी हमारे उसमें अटैच होता है, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में। फिलहाल आप देखेंगे हमने निकाल दिया है, और हमारा जो सारा कॉन्सेंट्रेट है, सबसे पहला जो काम है, जो बैटरी की सप्लाई है, इसको डिसकंटिन्यू कर देना। देखिए बैटरी हमने निकाल दी है, और ये रहा हमारा ऑन ऑफ का पत्ता। और यहाँ पे आप दो काम करने हैं, एक तो यहाँ पे स्विच डालना है, दूसरा यहाँ पे प्लास्टिक की हाउसिंग बनानी है। ठीक है, तो इसको हम तो देखेंगे यहाँ पे इसका जो ऑन ऑफ है ये यहाँ से टूटा हुआ है। मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं आप इसे। देखेंगे ये बटन हमारा ओके है, और जबकि ये हमारा बटन डैमेज हो गया। सबसे पहले ये 4 पोल का जो स्विच है इसको रिप्लेस करूंगा मैं, तो मैं मिलता हूँ इसको पूरा फिक्स करके। ये देखेंगे थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे, और आयरन की मदद से इसको हम निकालेंगे। ये देखेंगे हमारा ये निकल गया है, और अब इसके पॉइंटों को हम बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्विच लगा देंगे। देखेंगे ये निकल गया है मेरा, तो अब हम यहाँ पे नया स्विच लगा के मिलते हैं आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्विच है ये माइक्रो स्विच है, ये निकाल लिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे नया स्विच ऐड करने जा रहा हूँ। और ये 4 पोल में है देखने के लिए तो। और देखिए इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको रिप्लेस करेंगे हम। देखेंगे ये माइक्रो स्विच कहलाते हैं और बहुत छोटे हैं। देखेंगे इस तरीके से एक स्विच निकालेंगे और इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया, तो मिलते हैं इसको ऐड करके, और आपको मैं दिखा दूँ कि ये कितना माइक्रो स्विच है ये। देखिए देखिए ये रहा, और ये 2 पोल में है, और इसको हम यहाँ पे लगा के सोल्ड करेंगे। तो मैं ये देखिए इधर से हमारा लग गया है और ये स्विच मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऑन करके चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं इसे। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो स्विच है इस तरीके से हमारा लग गया है। ये देखेंगे अब हम इसको लगाते हैं मशीन में और देखते हैं कि हमारा जो काम है वो ओके हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे
जो इसका वॉल्यूम वाला है इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये हमारा प्रॉपर फिक्स हो जाए। देखिए ये हो गया है और ये हमने कनेक्ट कर लिया है। और एक बार ये देखेंगे कि हमारा जो बटन है वो वर्किंग में है कि नहीं है। तो देखेंगे अब हम इसका जो डिस्प्ले है उसको लगा के देख लेते हैं और डिस्प्ले को जो केबल है उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से लगाएंगे। और उसके बाद सबसे बाद में हमने बैटरी को ऐड करना है। देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी ऐड कर ली है। अब हम जो बटन है उसको ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो बटन है वो वर्किंग में आया। देखिए बटन मैंने पुश कर दिया है, बहुत बढ़िया। देखेंगे मेरा सिस्टम अब ऑन हो गया है और एक बार मैं इसको क्लिक करके देखूंगा। जब ये प्रॉपर हो जाएगा तो बस मेरा एक काम रहेगा, यहाँ पे प्लास्टिक के सीट का एक बटन बनाऊंगा और बनाने के बाद फिर इसको पूरा सील कर दूंगा जैसे मोबाइल फोल्डर को करा जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है वो प्रॉपर टच वच वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखेंगे ये टच वर्किंग कर रहा है, देख सकते हैं हमारा। और अब मैं एक बार जो है इसका बटन से ये देखने वाला हूँ कि जो मेरा बटन है वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए बंद हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए यानी कि बटन कर रहा है। तो अब मिलते हैं इसको प्रॉपर फिक्स करके।